नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। मतलब कि बिजनेस की क्या क्या सोशल जिम्मेदारी हैं, क्या क्या सामाजिक उनकी जिम्मेदारियाँ हैं। आपको ये शायद पहली बार ही यूट्यूब पे मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारे के सारे टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं, एक बढ़िया तरीके से इंक्लूड किए हैं पढ़ाने के लिए। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो चलिए सबसे बेसिक से शुरुआत करते हैं कि आखिर ये जो मैंने लिखा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, एक बिजनेस होता है, उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है, उसके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। पर्सनली भी उसका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई बिजनेस खोल के रखा है तो अपने आप को फ़ायदा पहुंचाना है, अपने परिवार को फ़ायदा पहुंचाना है। लेकिन उससे बढ़कर भी कुछ बिजनेस की जिम्मेदारियां होती हैं, जिसे हम कहते हैं सामाजिक जिम्मेदारियां, यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको सिर्फ अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए नहीं, आपको समाज के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, सोसाइटी के लिए कुछ करना पड़ेगा, स्टेट के लिए कुछ करना पड़ेगा, कम्युनिटी के लिए कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही होता है बिजनेस का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, यहाँ पहली लाइन लिखी हुई है, द ऑब्जेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन ऑफ बिजनेस। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। हम मानते हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रॉफिट कमाना, अपने आप को वेल्दी बनाना, फैमिली का ध्यान रखना एंड ऑल। बट साथ में आपकी है ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आपको बाकी लोगों के लिए कुछ करना है। दूसरा, द टर्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इम्प्लाइज ऑब्लिगेशंस और ड्यूटी विच ए बिजनेस यूनिट ओज टू द सोसाइटी। मतलब कि बिजनेस की ना एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ड्यूटी है जो उसे सोसाइटी की तरफ निभाना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा टॉपिक है वो है आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। पहले के जो बिजनेसेस होते थे ना, वो इस चीज़ के बारे में सोचते तक नहीं थे कि उनकी कुछ समाज के प्रति भी जिम्मेदारी है क्या। लेकिन समय के साथ साथ कुछ ऐसी बातें ही आ गई कि सब लोग है ना फोर्स करने लगे कि नहीं भाई, बिजनेस की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी ही चाहिए। तो वो कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से बिजनेस, ऑलमोस्ट सारे बिजनेस पे ये दबाव डाला गया कि आपको सामाजिक कुछ जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। तो पहला है ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन। देखिए, ट्रेड यूनियंस की ग्रोथ बढ़ी, ठीक है। अब ट्रेड यूनियंस की ग्रोथ बढ़ी तो क्या हुआ, वो लोग कोई ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे सोसाइटी के प्रति, वर्कर्स के प्रति। तो ये एक बात हो गई। दूसरा, एविल इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन। जब हम एक बिज़नेस करते हैं तो भाई हम बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं, वाटर पॉल्यूशन करते हैं, हवा में हम गैस वो कर देते हैं, देन सॉइल पोल्यूशन भी करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स जो ख़राब हो गए उसको सॉइल के अंदर दबा दिया। कितना ज़्यादा पोल्यूशन होता है और उससे कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट भी पड़ता है। तो भाई इसलिए अब आप समाज के लिए इतना गंदा काम कर रहे हो तो भाई कुछ अच्छा काम भी तो करो, है ना। तो ये दूसरी बात हुई। तीसरा, जैसे जैसे कॉमर्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ है ना, वैसे वैसे ये माना गया कि अब है ना हमें समाज के प्रति कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमें मतलब बिजनेस को। चौथा, डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर। पहले तो यार कोई भी मैनेजर बन जाता था, कोई बात ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं। लेकिन अभी अगर आपको मैनेजर बनना है, यू हैव टू डू MBA, यू हैव टू मीन्स एक्सपोज योर सेल्फ टू बेटर कंडीशंस, बेटर इन्वायरमेंट, तब जाके आप एक मैनेजर बनते हो। तो अभी का जो मैनेजर है वो भी बहुत ज़्यादा समझदार है, प्रोफेशनल है, तो वो भी बिज़नेस को फोर्स करता है कि समाज के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। एंड देन द नेक्स्ट वन इज़ वर्कर्स पार्टिसिपेशन। अब तो भाई वर्कर्स बहुत अच्छे खासे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिज़नेस के अंदर, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके लिए कुछ करें, राइट। देन दी नेक्स्ट पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन एलिमेंट। ह्यूमन हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ह्यूमन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आपका बिजनेस ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो आपको उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। देखिए, समाज मतलब ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ सोसाइटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस सिर्फ समाज के लिए, सिर्फ सोसाइटी के लिए नहीं, उसमें सब आते हैं। मैं आगे जाके आपको और डिटेल में बताऊंगी, बट अभी आप मेरी बात को समझो, ओके। देन डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर, ओके, ये 2 बार हो गया है, ये हमने कर लिया है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ। देखो, अब सब में ना एक स्ट्रॉन्ग भावना आ गई है, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम आ गया है कि नहीं, अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं ना तो हमें सबका ख्याल रखना ही रखना है। देन द नेक्स्ट वन इज़ थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन। गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसा बहुत ज़्यादा दबाव है बिजनेसेस के ऊपर कि भाई तुम काम कर रहे हो ना तो तुमको पब्लिक का तो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग मतलब पोल्यूशन फैलाते हो,
कभी कभी बहुत सारे बिजनेस ख़राब चीज़ें बेचते हैं जिसकी वजह से लोगों को बहुत भुगतना पड़ता है। तो ये सब की वजह से भी एक बिज़नेस अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। एंड देन चेंज इन पब्लिक ओपिनियन। देखो लोग पहले भले ही सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में सोचते थे, लेकिन अब लोग सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोचते, वो ये भी सोचते हैं कि इस बिज़नेस का ब्रांड कैसा है, ये बिज़नेस मतलब कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसलिए भी अब जो बिजनेसेस हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तरफ बढ़ रहे हैं। आई होप यू आर क्लियर विथ ईच एंड एवरी पॉइंट। इफ़ येस, let's then proceed further, and if you have any doubt please let me know in the comment section। जल्दी जाओ कमेंट कर दो, अगर कोई पॉइंट में दिक्कत है तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। अब अगर आगे बढ़े तो अब तीसरा टॉपिक आता है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि फोर्स कर रही हैं या जो मोटिवेट कर रही हैं बिज़नेस को कि आप समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन कुछ ऐसे बातें हैं, कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जिन्हें पढ़ के लगता है कि भाई क्या सच में एक बिज़नेस के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना आसान है क्या। तो देखिए, इसमें सबसे पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एज वी ऑल नो कि एक बिज़नेस का प्राइम मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, राइट। तो वो प्रॉफिट कमाए या फिर वो समाज की देख रेख करे, एक ये बात बहुत सारे लोगों ने उठाई है, ठीक है। देन द सेकंड वन इज सोसाइटी हैज़ टू पे द कॉस्ट। अगर हम सोसाइटी के लिए कुछ करने का सोचते हैं ना, तो एक्चुअली में हम वो खर्चा भी सोसाइटी से ही लेते हैं इनडायरेक्टली। जैसे कि अगर कोई ऑयल पहले 5 रुपये में बन रहा था, तो हम अब उसको 8 रुपये में बनाएंगे और लिखेंगे कि 3 रुपये जो है वो हम NGO में देंगे, यहाँ देंगे, वहाँ देंगे। तो कहीं ना कहीं हम सोसाइटी से ही एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं एंड सोसाइटी को ही दे रहे हैं, तो हमें ही कॉस्ट पे करना पड़ रहा है, सोसाइटी को ही पे करना पड़ रहा है। तीसरा, लैक ऑफ सोशल स्किल्स। बहुत सारे बिजनेस तो ऐसे हैं कि वो बिज़नेस बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन उन्हें सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ अच्छे से पता ही नहीं होता है, तो वो कैसे ही किसी समाज की मदद करेंगे। चौथा, बिजनेस हैज़ एनफ पावर। तो ये आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि ऑलरेडी बिजनेस के पास इतना ज़्यादा पावर है ही, तो उसे सोसाइटी की मदद लेने की क्या ज़रूरत है कि हम सोसाइटी की मदद करेंगे तब हमको और भी ज़्यादा पावर मिलेगा। तो एक ये आर्ग्यूमेंट है। उसके बाद आता है सोशल ओवरहेड कॉस्ट। अगर कोई बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के बारे में सोचता भी है तो कॉस्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है और उसका बेनिफिट बिजनेस को जल्दी नहीं मिलता है, धीरे धीरे मिलता है। इसलिए बहुत सारे बिजनेसेस टकराते हैं कि हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करें या ना करें। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। देखो, कहीं ना कहीं ये आर्ग्यूमेंट ये बोलता है कि बिजनेसमैन की क्या जिम्मेदारी है, मतलब सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए, वो थोड़ी ना अकाउंटेबल है उनके लिए। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट उभर के आता है। उसके बाद है लैक ऑफ ब्रॉड सपोर्ट। बिजनेस अगर इन्वॉल्व भी हो जाता है ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, तो उन्हें है ना बहुत बारी सोसाइटी का ही सपोर्ट नहीं मिलता है। एंड फ्रेंडमैन के तो व्यूज़ इसमें बहुत ही ज़्यादा अलग थे। वो ये कहते हैं कि अगर मैनेजर्स अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं देंगे, उसको एफिशिएंट नहीं बनाएंगे, रिसोर्सेज को ठीक तरह से इस्तेमाल ना करके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तरफ जाएंगे, तो इससे बिज़नेस को दिक्कत आएगा। एंड ऐसे ही और भी बहुत सारे व्यूज़ दिए गए हैं जो सब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ख़िलाफ़ है। लेकिन हाँ, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग ऐसे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन थे जिन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे बढ़ाया, कुछ ना कुछ किया समाज के लिए। बट एक यहाँ पे एक फैक्ट ये भी है कि जो धीरू भाई अंबानी थे ना, वो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे। लेकिन वॉरेन बफेट हो गए, कैर्लोस स्लिम, बिल गेट्स, जॉर्ज सोरोस, ये सारे जो बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े टाइकून्स थे, इन्होंने ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है एंड बहुत आगे भी ये लोग बढ़े हैं। ये अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर बिज़नेस की जिम्मेदारियां जो है वो किन किन के लिए हैं। तो पहला, उनके कस्टमर्स के लिए उनकी कुछ जिम्मेदारियां बनती है, फिर एम्प्लॉयज़ के लिए भी हैं, इन्वेस्टर्स के लिए भी है, एंड देन स्टेट के लिए भी है, कम्युनिटी के लिए भी है, और दूसरे बिजनेसेस के तरफ भी उनको कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है, सोसाइटी के प्रति उनको कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है।
चलिए एक एक को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले आता है कि एक बिज़नेस की क्या जिम्मेदारी है अपने कंज्यूमर या कस्टमर के प्रति। तो देखिए, एक बिज़नेस को वही चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए जो उनके कस्टमर की ज़रूरत है, प्रोड्यूस एज़ पर नीड्स। सेकंड, जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो फेयर होना चाहिए, ना ज़्यादा कम होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा, जो आप सर्विस दे रहे हैं अपने कंज्यूमर्स को वो फ्रेंडली होना चाहिए, आपको ज़्यादा उनसे रूड बिहेव नहीं करना है, उनको नीचा नहीं दिखाना। एंड लास्टली, आपको ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं जिनसे उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हो। दूसरा, एम्प्लॉय के प्रति एक बिज़नेस की क्या जिम्मेदारी है। तो पहली जिम्मेदारी है कि वो उन्हें एक फेयर सैलरी दे। दूसरी, जो वो जॉब कर रहे हैं उनके जॉब में वो उनको सिक्योरिटी दे, सेफ्टी दे। तीसरा, वो उनके वेलफेयर का ध्यान रखें। एंड चौथा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको एक ट्रेड यूनियन का राइट दिया जाए ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपने यूनियन से जाके बात कर सके। पांचवा, उनके साथ है ना सब कुछ एज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, उन्हें मिसलीड नहीं करना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज़, अगर आप कुछ डिस्कशन कर रहे हैं तो उन्हें भी इंक्लूड कीजिए ताकि वो भी अपने व्यूज़ को रख सके आपके सामने। आगे बात करें तो बिजनेस के इन्वेस्टर्स के प्रति या शेयर होल्डर के प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है। तो पहला तो भाई शेयर होल्डर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि उन्होंने आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट दें। ऐसा आप उन्हें मतलब इन्वेस्टमेंट पे उनके ऐसा रिटर्न दे जो कि लॉन्ग टर्म हो, मतलब बहुत ही लंबे समय तक आप उनको रिटर्न देते रहें। उन्होंने जो भी कैपिटल लगाया है आप उनको एक स्टीडी अप्रिसिएशन देते रहिए। एंड आप एक डेमोक्रेसी का भावना बनाए रखें एंड उनमें एक इंटरेस्ट जगाए रखिए कि ताकि वो और पैसे डाले। ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज़ इंटर बिजनेस रिलेशनशिप। एक बिज़नेस की दूसरे बिज़नेस के प्रति कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए। तो पहला देखिए, एक हेल्दी एंड कोऑपरेटिव रिलेशनशिप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपटीशन में हम कुछ भी बहुत गंदा दुश्मनी मोड़ के रखे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि बादशाह और हनी सिंह में हो रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप जो भी काम कर रहे हैं फेयर काम कीजिए। ठीक है। तीसरा, आप जो भी चीज़ बना रहे हैं फेयर क्वालिटी का बनाइए, अच्छे से उसका व्यापार कीजिए, जिसको चाहिए अच्छे से उसकी डिलीवरी कीजिए, फेयर सर्विस दीजिए और अगर आपने किसी से सर्विस ली है तो उसे अच्छी तरह से पेमेंट कीजिए, मगजमारी मत कीजिए। एक बिज़नेस की कम्युनिटी की तरफ क्या जिम्मेदारी होती है। तो पहला देखिए, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको हेल्प करना चाहिए। दूसरा, कम्युनिटी को प्रमोट करना चाहिए। तीसरा, जो स्कूल है कॉलेजेस हैं उनमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देते रहना चाहिए ताकि उनकी हालत सुधरे। चौथा, कल्चरल एनरिचमेंट को प्रमोट करना चाहिए। अगर कोई कल्चरल रिलेटेड बात हो रही है, प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें अपना योगदान देके उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। स्पोर्ट्स को एनकरेज करना चाहिए लोगों के बीच में। एंड देन कम्युनिटी फोरम्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए ताकि ये लोग कम्युनिटी की मदद करें। एंड पोल्यूशन के बारे में भी बात होना चाहिए कि ये कैसे कम हो। एंड ओवरऑल हमें ऐसा काम करना है कि हमारी कम्युनिटी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि एक स्टेट के प्रति एक बिज़नेस की क्या जिम्मेदारी होती है। तो सबसे पहला है इम्पार्शियलिटी टुवर्ड्स पॉलिटिकल अफेयर्स। देखिए, पॉलिटिक्स बहुत होता है यार, पॉलिटिक्स मतलब क्या बताया जाए, नेताबाजी बहुत होती है। कई नेता लोग किसी पूरे बिज़नेस को ही ख़रीद लेते हैं ताकि वो बिज़नेस वाले सिर्फ उस नेता का प्रचार करें। अगर ऐसा कुछ है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें इम्पार्शियल रहना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम कर रही है उसके बारे में बोलिए, नहीं तो मत बोलिए, आप अपना काम कीजिए। दूसरा, ये देखिए कि जो नियम है, जो कानून है वो बराबर से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तीसरा, एक इकोनॉमी को एक सही दिशा पकड़ाना एक बिज़नेस का ही काम है। एंड चौथा, सब आपस में मिलजुल के रह सके, हारमनी के साथ रहे, ये भी हमें देखना पड़ेगा। एंड हम जो बिज़नेस कर रहे हैं वो फेयर होना चाहिए,
हमें सभी के साथ फेयर रहना है, हमें किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है ताकि लोगों के प्रोडक्ट के डिमांड को पूरा किया जा सके। इसके अलावा हमारे पास, आपको पता ही है कि रिसोर्स बहुत कम होते हैं, तो उसे बड़े ही अच्छे तरीके से अलोकेट करना है बिजनेस में। एंड देन स्टेट के जो वीक लोग होते हैं ना, उनको आसानी से जस्टिस नहीं मिलता, तो हमें उनकी हेल्प करनी है। रूरल अपलिफ्टमेंट यानी गांव के लोगों को ऊपर उठाने में भी एक बिजनेस का हाथ होना चाहिए। अगर हम अपने लास्ट टॉपिक की बात करें कि एक सोसाइटी के प्रति, एक ओवरऑल सोसाइटी के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारी मतलब हमारे बिजनेस की, तो पहला तो देखिए, आप प्रॉफिट कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रॉफिट कमाएंगे तभी ही आप दूसरे लोगों की मदद करेंगे। दूसरा, आप बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है हमारे देश में, तो बेरोजगार को कम करने के लिए आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए। जो रिसोर्सेस है वो बहुत कम है, तो उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन होना चाहिए। अगर आप जो सामान बेच रहे हैं वो सामान है ना, अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। इन्वायरमेंट को आपको प्रोटेक्ट करते हुए चलना चाहिए, ठीक है, पोल्यूशन को कम करके काम करना चाहिए। एंड आप लोगों को एक क्वालिटी लाइफ दे, इसका आप खास ध्यान रखें। एंड देन आप हेल्थ के उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसका भी ध्यान रखिए। आप अच्छे से काम कीजिए, फेयर प्रैक्टिसेस लीजिए, देश की भलाई आपको करनी है। देश के प्रति बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं एक बिजनेस की, तो उसे भी निभाना होगा। चलो, ख़त्म हुआ हमारा आज का चैप्टर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक करो एंड कमेंट करना, कोई डाउट है तो सब्सक्राइब कर देना, मेरा मोटिवेशन बना रहता है। टेलीग्राम चैनल पे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे और इंस्टाग्राम पे तो ज़रूर से फॉलो करना, बहुत अच्छे वीडियोस डालती हूँ वहाँ पे, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल।